हरलाखी प्रखंड के कल्याणेश्वर स्थित श्री श्री 108 पंडित चंदेश्वर बाबा शुक्रवार को मानव शरीर को छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए। इससे पहले अंतिम यात्रा निकाली गई, जहां भारत नेपाल के कई हजार भक्तों के जनसैलाब ने बाबा के जयकारे लगाते हुए नम आंखों से उनकी विदाई दी। सभी उनके अंतिम दर्शन को तरस रहे थे। उसके बाद कलना महादेव मंदिर का परिक्रमा कर परमहंस बाबा की तरह इनका भी मंदिर के समीप अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि बड़े पुत्र जयनाथ बाबा ने दी। बाबा के बारे में जानकारी देते हुए उनके अनुयायी शैलेंद्र कुमार और लव कुमार सिंह ने बताया कि बाबा नेपाल के सोहपुर के रहने वाले थे, जो परम पूज्य परमहंस बाबा का प्रिय शिष्य भी रहे। इन्होंने अपने दिव्य शक्ति से कलना में हर रविवार को दरबार में आए भक्तों का कल्याण हेतु मार्ग बताते थे। बाबा द्वारा हाल ही में कर्मेश्वर मानव सेवा संस्थान का भी गठन किया गया, जिसका उद्देश्य मानव सेवा और प्रभु भक्ति से प्रेरित कर जन कल्याण करना था। भक्तों ने बताया कि बाबा सिर्फ मानव शरीर त्याग किए हैं, वो हम सभी के कण कण में है और रहेंगे। बाबा द्वारा चलाए गए सभी कार्य निरंतर चलती रहेगी और उनके पद चिन्ह पर चलने का हम लोग संकल्प लिए हैं। शैलेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? बाबा का आज जो है मानव तन जो है बाबा छोड़ गए हैं, क्या कुछ आप लोगों में है? वैसे हर जगह विद्वान है, हमारे मन में विद्वान है, हमारे यहाँ विद्वान है। जहाँ देखते हैं वहाँ बाबा ही बाबा है, विराजमान है। जी, संसार का जो नियम है कि मानव तन शरीर जो मिला हुआ सबको त्यागना पड़ता है, एक न एक दिन त्यागना पड़ता है। इसी तहत यही नियम जो प्रकृति का चलता आ रहा है उसको निभाते हुए आज तन छोड़े हैं, लेकिन बाबा यही हैं, हम लोग के बीच में हैं और इनका कार्य जो है हमेशा हम लोगों को आंखों पे रखेंगे और उनको याद करते रहेंगे। बाबा का मूल रूप से क्या उद्देश्य, क्या कार्य था? बाबा का मूल रूप से लोगों को जन कल्याण के लिए जीते थे। वह हमेशा दूसरों की भलाई, दूसरे के विभिन्न समस्याओं में उनके हाथ बटाकर उनकी जैसे भी हो निदान करना और उनकी समस्याओं को अपने ऊपर लेकर सारा उनका समस्या दूर करना। बाबा द्वारा रविवार को यहाँ पे बुलाई जाती थी लोगों को, चलता रहेगा क्या? रविवार को यहाँ लगती थी, जहाँ पर बहुत जगह के लोग आते थे, उनके श्रद्धा से, उनके आशीर्वाद से कष्ट का निवारण होता था। और आगे हम लोग भी इस तरह की योजना को जारी रखना चाहेंगे, ताकि उनके नाम से ही जो कुछ भी मिलेगा उनसे ही उनका जन कल्याण हो जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार। आप संस्था जो चलता है? और यह बाबा का एक संस्था चलता था, कर्मेश्वर मानव सेवा संस्थान, जिसके तरफ से विभिन्न प्रकार की योजना थी और इन पर हम लोग बारी बारी से काम भी करते थे। हर एक मठ मंदिर में जाकर साफ सफाई का अभियान जारी भी रहेगी, ये भी जारी रहेगी। और जैसे मूल रूप से था कि उनका यह सत्य की जो है उजागर करना, सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करना, जो सनातन धर्म हमारी गर्त में चली गई है उसको उजागर करके और हिंदुत्व का एक परचम लहराना था, वो जारी रहेगा। बताइए, आज चंदेश्वर बाबा का जो है अंतिम यात्रा निकली है, इसमें लाखों का संख्या में भीड़ देखा गया है, क्या कुछ बाबा का उद्देश्य था? बाबा का उद्देश्य था जन कल्याण। जी, वो अपने लिए थोड़े मतलब जीते थे, तो संसार के सेवा के लिए जीते थे। लगभग 30-35 बरस से बाबा अन्न नमक कुछ नहीं खाते थे। 30-35 बरस से? 30-35 बरस से अन्न नमक कुछ नहीं खाते थे। जी, पानी और 1 गिलास दूध और थोड़ा सा साग पर टिके हुए थे। जी, पूरे गांव में बाबा का सबको घुमाया गया। अंतिम यात्रा निकली है। अंतिम यात्रा तो पूरे मतलब पंचायत पर जाना था, लेकिन समय के अभाव में पूरे गांव में घूम के बाबा परमहंस की पोखरा के चारों तरफ घूम के परिक्रमा करके जी, उसके बाद उनका तो किस विधि द्वारा बाबा का आज संस्कार किया गया? जिस तरह बाबा परमहंस का जो अंतिम संस्कार हुआ था, अंतिम संस्कार जी, उसी प्रकार हम लोग किए। बाबा कुछ आप लोगों के बीच संदेश छोड़ के गए हैं? बाबा तो यही संदेश छोड़ के गए हैं, जो बाबा का शरीर गया, बाबा तो यही है। बाबा यही है, बाबा यही है, बाबा का यही संदेश है। बाबा का यही तो क्या कुछ रहेगा आप लोगों की बाबा का जो किया हुआ कार्य है? बाबा का जितना कार्य है वह सब मतलब चलता ही रहेगा जी, और मतलब उसमें कोई कमी नहीं होगा। आपका परिचय? मेरा नाम अनिरुद्ध यादव हुआ, यहीं ग्राम कलने। जी जी, पेशा है शिक्षक हैं। जी जी, और बाबा से जुड़े हुए हैं। ठीक। बताइए, आज
पंडित चंदेश्वर बाबा जो है आप भक्तों के बीच नहीं रहे, भक्तों के लिए कितना बड़ा क्षति हुआ है? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को और मीडिया बंधु का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जो आप लोग यहाँ करके हम लोग का मान सम्मान बढ़ाए हैं जी। यह बात कोई कहता है हम लोग के बीच नहीं रहे, यह बात असंभव और अजूबा लगता है जी। वो तो हम लोग के बीच थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसी कोई हम लोग के मन में यह बात नहीं है कि बाबा हम लोग के बीच नहीं, बाबा सदैव हृदय में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। भक्तों के लिए क्या कुछ छाप छोड़ चुके हैं बाबा? भक्तों के लिए तो उन्होंने अपना बहुत सारा पद चिन्ह छोड़ दिया है। सोनी जी आप भी आ जाइए। भक्तों के लिए तो उन्होंने अपना बहुत सारा पद चिन्ह छोड़ दिया है। परमेश्वर मानव संस्थान के संस्थापक और श्री श्री 1008 बाबा परमहंस के शिष्य श्री श्री 108 बाबा चंदेश्वर हंस आज हम लोग के बीच से अपना विदा ले लिए हैं, अपना स्थान सुनिश्चित कर लिए हैं। हम लोग तो आते थे बाबा, हम लोग से निर्जर में भी मिलते थे। 12 बजे दिन हो, 12 बजे रात हो, 2 बजे दिन हो, 2 बजे रात हो, जब इच्छा होती थी बाबा को मोबाइल लगाते थे, बात होती थी, आ जाओ तो आ जाते थे। अभी भी बाबा हम लोग के बीच में है और हम लोग के संस्था के बीच में है। और उनका जो तपोस्थली है कलेश्वर स्थान, जो उनका तपोस्थली है जहाँ का वो शिष्य हैं, आज उनका अंतिम संस्कार भी वहीं किया गया है। और उनके पुत्र श्री श्री 108 श्री जयनाथ बाबा के द्वारा उनको मुखाग्नि दी गई है। उनके समस्त परिजन, उनके पोता, उनके लड़का, दामाद, नाती सभी लोग नेपाल से भी यहाँ आए हुए हैं। हम लोग भी उनके शिष्य जयनगर से भी आए हुए हैं। और यहाँ कलानेश्वर परिवार के जितने सदस्य हैं सभी व्यक्ति यहाँ उपस्थित हो करके उनको अंतिम श्रद्धांजलि और विदाई हम लोगों ने। बाबा का उद्देश्य क्या था? बाबा का उद्देश्य था कि मानव से मानव को जोड़ने का जी। एक मानव दूसरे मानव का सहयोग करे, एक मानव दूसरे मानव का के विचार का सम्मान करे। यही उनका अतीता, उनका मनोबल था राम राज्य की स्थापना जी। उनका मनोकामना था राम राज्य की स्थापना, जो भी नज़दीक ही है। हाल ही में उनके द्वारा जो है हर धार्मिक स्थलों पे जो है स्वच्छता अभियान चलाई जा रही थी, वो तो क्या वो चलता रहेगा निरंतर? वो चलता ही रहेगा। उनके द्वारा सारी जो कीर्ति की हुई है जी, वह हम लोग सभी शिष्यों का दायित्व है। ये उनका निर्वहन, उनके नाम को आगे चलाते रहें और ऐसा चलता रहेगा। आज क्या संदेश देना चाहेंगे उनसे जुड़े हुए तमाम भक्तों के लिए? उनकी जो कीर्ति है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी जयनगर में राधा कृष्ण मंदिर, बाबा परमहंस हनुमान जी का मंदिर, निःशुल्क विवाह भवन और धर्मशाला का जो प्रोजेक्ट है वह अधूरा है। अभी 60% वर्क हो चुका है, सारा चीज़ निर्माण हो चुका है, सिर्फ बाहरी डेकोरेशन बाकी है। वो भी मिलके हम लोग उसका भी पूर्ति करेंगे। दूसरी एक छाप हम लोग को मानव को जगाने का छोड़ गए हैं। मानव परमेश्वर सेवा संस्थान एक ट्रस्ट बना के हम लोग को दे गए हैं, उसका भी हम लोग संचालन और निर्वहन करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम लव कुमार सिंह, शिलानाथ जयनगर मेरा घर हुआ, मैं भी उनका शिष्य हूँ। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।